Hello guys, now we will study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 3rd Electoral Politics. Okay, so under the electoral politics we have already completed the first two paragraph and first two topic. Now we will see the third topic, that is what makes an election democratic. Okay, तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में ये स्टडी की थी कि डेमोक्रेटिक बेसिकली क्या क्यों ज़रूरत है, ठीक है, और ये भी पढ़ा था पैरेलली कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इलेक्शन होना कंपलसरी है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो हमने देखा था कि एक मैकेनिज़्म, हम इलेक्शन नहीं कर सकते बट एक मैकेनिज़्म फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली उसी मैकेनिज़्म को इलेक्शन बोलते हैं. नाउ इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. ऐसा इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट है जो कि इलेक्शन जो होता है वो बहुत से तरीके से हो सकता है. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो इलेक्शन लेती हैं, ठीक है, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. ठीक है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ वो वहाँ पे भी इलेक्शन किया जाता है. ठीक है, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन. कैसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन को विथ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन और एनी अदर इलेक्शन से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखा था कि जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा और जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा. बेसिकली आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका डेफिनेशन क्या होता है. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपनी हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ करता है थ्रू द इलेक्शन तो वो उसको हटा भी सकता है, वो उसको राइट रहता है. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होता है कोई कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे ऑल पीपल को चूज़ करने का अधिकार मिले. जैसे कि डेमोक्रेटिक में सबको इक्वल राइट होता है. जैसे अगर 18 ईयर्स से ऊपर किसी की भी एज है, अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो दैट पर्सन कैन गिव अ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. बट नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं है. वो पर्टिकुलरली किसी मेजर कम्युनिटी को के लोगों को बोल देंगे कि आप इलेक्शन में वोट करिए, ठीक है, और उनके पास ये भी राइट नहीं होता है कि वो उनको हटा सकते हैं. वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज़ वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड द डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ठीक है, हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि हम सऊदी अरेबिया का देखा था हमने और भी जगह का देखा था. ठीक है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इलेक्शन तो होते हैं लेकिन उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहते हैं. लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ठीक है, चलो हम उस चीज़ों को रिकॉल करते हैं और उसको समझते हैं कि बेसिकली अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है तो वहाँ पे मिनिमम क्या कंडीशन होनी चाहिए. फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. ठीक है, बोल रहा है कि इस हर एक को अधिकार होना चाहिए चूज़ करने का. इसका मतलब है कि हर एक को एक वोट करने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का वोट जो होना चाहिए सबको इक्वल वैल्यू. सपोज सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. एक पीपल है, दे आर टू पीपल. ओके, वन नेम इज़ Jihan and another name is Jatin. Okay, so Jihan belong from the like a rural background and Jatin belong from the urban background and the good family. They father in a government class. ठीक है, चलो दोनों को राइट तो मिल गया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. लेकिन अगर जिहान की वोटिंग की वैल्यू कम है जतिन के कंपैरिजन तो ये अनइक्वल होगा, मतलब ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहलाएगा. यहाँ पे जतिन एंड जिहान की दोनों की वैल्यू जो होनी चाहिए वोटिंग की वो इक्वल होनी चाहिए. सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम. ठीक है, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू वोटर्स. ठीक है, बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ चूज़ करने के लिए होना चाहिए. ठीक है, जो पार्टीज़ होनी चाहिए वो पार्टीज़ या फिर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो फ्री होना चाहिए कि अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और वो रियल जो वोटर्स हैं उनको
चॉइस दे सके। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी लोकल एरिया में कोई पार्टीज़ है और वो लोगों पे प्रेशराइज़ करेगी कि आप हमारी ही पार्टीज़ को चूज़ करिए। लोगों के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी पार्टीज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। ये चॉइस जो होनी चाहिए, लाइक इलेक्शन बेसिकली जो होना चाहिए वो एक रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, ठीक है। मतलब कि बोला जाता है जो इलेक्शन होना चाहिए वो हमेशा कुछ साल के बाद ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस साल हुआ फिर नेक्स्ट साल हुआ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रीज़न ये कि पहले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, टाइम गवर्नमेंट का वेस्ट होता है, तो वी कैनॉट कंडक्ट इट इन एवरी ईयर। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। कैंडिडेट को ये प्रिफर्ड करना चाहिए कि जिसको वो वोट कर रहे हैं वो इलेक्टेड हो। सपोज सी मोस्ट ऑफ द प्लेस पे, जैसे कि अभी आपने नोटा का अगर नाम सुना होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रल रिफॉर्म सिस्टम है उसमें एक चीज़ आई है कि जो भी वहाँ पे वोटिंग बूथ रहेगा वहाँ पे मशीन में, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको नन ऑफ द अबव भी रहेगा। इसका मतलब होता है कि इफ़ देयर आर 3 पार्टीज़ ए बी सी, ओके, तो अगर आप ए बी सी पार्टीज़ को इलेक्शन में जिताना नहीं चाहते हो, मतलब आप उनको वोट नहीं करना चाहते, तो आप नन ऑफ द अबव को भी प्रेस कर सकते हो, वहाँ पे भी साइन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब अगर सिंपल सी बात है कि हमारे गवर्नमेंट को रूल करने के लिए कोई हेड की तो ज़रूरत है ही ना। अगर आपको ए बी सी कोई नहीं पसंद है, इसका मतलब ये है कि वी आर लूजिंग द पीपल, ठीक है। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो हमने देखा कि जो सबको राइट होना चाहिए वोटिंग का, सबकी वोटिंग की वैल्यू सेम होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, किसी पार्टीज़ को इलेक्शन में कंटेस्ट होने का अधिकार है, ठीक है। पीपल को प्रिफर्ड करना चाहिए कि कोई इलेक्शन में जीते, और ओवरऑल पीपल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए इलेक्शन में किसी को भी चूज़ करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर रहती है इलेक्शन में जब, तो हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं। नाउ दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन, ठीक है। चलो ये जो है वो बहुत सिंपल और ईजी लग रहा होगा, बट देर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर दिस आर नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें जो यहाँ पे बहुत सिंपल लग रही है, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं होती है, और बेसिकली जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमने जो भी ऊपर में 4-5 चीज़ें पढ़ी, इस 5 चीज़ों को हम अपने कंट्री में अप्लाई करेंगे, और हम देखते हैं क्या हमारा कंट्री में जो इलेक्शन हो रहा है वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहला रहा है या नहीं, ठीक है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक दैट वाज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो हम बेसिकली समझ चुके हैं कि एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन का नाम देती। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और नॉट, ठीक है। जैसा कि हम सब बोलते रहते हैं ना आए दिन में कि ये पॉलिटिक्स क्यों होती है, पॉलिटिकल पार्टी क्यों होती है, ये क्यों होना चाहिए, तो ये सारा डाउट हमारा नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। ओके, सो बाय।